सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब अध्यारोपण प्रमेय। इसका कथन कुछ इस प्रकार से है कि इन एनी लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स, द रिस्पांस इन एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू algebraic sum of the responses caused by individual sources while the rest of the sources, इसमें थोड़ा बनावटी होगी, rest of the sources while the rest of the sources are replaced by its internal resistance। सरल शब्दों में अगर हम इसको समझें हिंदी में, तो अगर किसी सर्किट में एक से अधिक स्वतंत्र सोर्सेस हैं और उनके द्वारा किसी शाखा में कोई रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहा है, अर्थात वोल्टेज सोर्स है मान लीजिए आपके पास दो, दोनों के द्वारा क्या है किसी शाखा में रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहा है, यानी कि करंट आई उत्पन्न हो रहा है। अगर हम एक एक करके वोल्टेज सोर्स को लें तो उनके द्वारा अलग अलग धारा उत्पन्न होगी, और जब इन दोनों धाराओं को जोड़ा जाएगा तो जो दोनों के द्वारा एक साथ जो धारा उत्पन्न हो रही थी वो बीजगणितीय योग के बराबर होगी। जी सर, समझे इस बात को? यानी कि किसी सर्किट में मान लीजिए दो सोर्सेस हैं, दोनों के द्वारा एक साथ किसी तत्व में अगर धारा आई उत्पन्न हो रही है, जी सर, तो दोनों के अलग अलग इस्तेमाल करने पर जो धारा उत्पन्न होगी वो बीजगणितीय योग के बराबर होगी कुल धारा के। समझ इस बात को? आई इस बात को आपने इस बात समझ आई? सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी सर्किट में अगर एक से अधिक सोर्सेस हैं, ठीक है, और उनके द्वारा कोई धारा उत्पन्न हो रही है या कोई रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या है कि आप अगर उनको अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो जो उनका योग आएगा वो कुल धारा के बराबर ही आएगा। समझे इस बात को? जी सर। आई बात समझ में? तो इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। जी सर। आपके पास एक सर्किट है, इसमें दो सोर्सेज हैं, एक तो करंट सोर्स है, एक वोल्टेज का, एक करंट वोल्टेज सोर्स है। जी सर, 18। तो हमें क्या निकालनी, धारा आई निकालनी है, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम के माध्यम से। सुपरपोजिशन थ्योरम के माध्यम से जब भी आप सर्किट को हल करेंगे और आपके पास एक से अधिक सोर्सेस हैं, तो आप एक एक करके इस्तेमाल करेंगे सोर्सेस को, और बाकी के जो सोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अर्थात वो अपने इंटरनल प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये चीज है, ये क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए परिपथ में अध्यारोपण प्रमेय के द्वारा धारा I का मान ज्ञात है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये मिटा दो मैं। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास जो सर्किट है कुछ इस प्रकार का है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सर्वप्रथम 18 वोल्ट के सोर्स को उपयोग में लेने पर एवं 6 एम्पीयर, ये जो दूसरा सोर्स है 6 एम्पीयर के करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करने पर, ठीक है, आप क्या करेंगे, 18 वोल्ट के सोर्स को ले लें, 6 एम्पीयर का करंट सोर्स को क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करने पर जो आपका सर्किट दिखाएगा जिस प्रकार से दिखेगा। डीएक्टिवेट का अर्थ क्या है, करंट सोर्स को डीएक्टिवेट ओपन हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ क्या है आपके पास 6 ओम प्रतिरोध, उसके बाद 18 वोल्ट का सोर्स एज इट इज। आगे चलिए, आपके पास यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 18 वोल्ट, ये 6 ओम, ये आपका 3 ओम, और धारा आपको निकालनी आई, ठीक है। अब इसको हम नाम दे देते हैं I1। कितना चलिए 4 ओम, और यहाँ पे क्या आपके पास ओपन हो गया, तो 6 एम्पीयर का ओपन है, तो मतलब ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे 4 ओम। सबका मतलब है इसका वर्किंग बिल्कुल सही। क्या इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो गई? नहीं होगी, क्योंकि ओपन है जो सब वापस नहीं जाएगी, तो आपको सिर्फ तुलना से काम करना है, इसमें करना है। जी सर, जाएगी ना, वो ओपन है। जी सर, वापस आ जाएगी, मतलब सब वापस आ जाएगी, यानी कि यहाँ से धारा बटेगी तो यही, जी सर, तो आपको सिर्फ ये धारा निकालनी है। अब यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि इस सर्किट में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। जी सर, है नहीं? यस सर।
क्योंकि I1 इस पूरे में प्रोवाइड हो रही है, यहाँ से इधर तो जा नहीं रही है, तो ये वाली धारा क्या I1। जी सर। तो अब आप निकाल सकते हैं I1 बिल्कुल सर। कैसे निकालेंगे? 18 माइनस ऐसे नहीं बेटा, पहले केवीएल लगाने पर इस परिपथ में आप क्या करना है? KVL KCL वो लिखिए। केवीएल इस परिपथ में केवीएल लगाने पर KVL लगाने पर लगाने पर, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा लिखना चाहिए, इससे आपके लिए भी अच्छा है और जो परीक्षक आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए 18 माइनस 18 माइनस 6i1 I1 बिल्कुल सही। फिर माइनस 3i1 -3I1 इक्वल टू 0 0 सही है? Yes, sir. सही है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 18 इक्वल टू 9i1 9I1 बराबर 0 0 तो 18 बराबर 9I1 यानी कि i1 इक्वल टू 2 एम्पीयर 18/9 2 एम्पीयर, ठीक है। जी सर। मैं इसको नीचे वाले सर्किट को मिटा देता हूँ। जी सर। मिटा दो इसको। सर पहले दूसरा बनाओ सर इसको। पहले आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो आप सबसे पहले क्या करा आपने सर्वप्रथम 18 वोल्ट के सोर्स को उपयोग में लेने पर एवं 6 एम्पीयर के सोर्स को डीएक्टिवेट करने पर जी सर। उससे आपका सर्किट क्या आया और आपने उसको सॉल्व कर दिया है। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हमने जैसे देखा कि पहले 18 वोल्ट के सोर्स को लिया तो उससे हमारी धारा का मान क्या आया? I1 बराबर 2 एम्पीयर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम दूसरा सोर्स लेंगे और उससे जो धारा है I2 उसका मान ज्ञात करेंगे। इसको मिटा दो ना। यस सर। अब 6 एम्पीयर के सोर्स को उपयोग में लेने पर और अन्य सोर्स को शून्य लेने पर एवं अन्य सोर्स को डीएक्टिवेट या शून्य कर डीएक्टिवेट करने पर डीएक्टिवेट करने पर, ठीक है। क्या होगा बताइए आप? अब आपने 6 एम्पीयर के सोर्स को लेना है आप और इसको डीएक्टिवेट करेंगे, यानी केवल एक समय पे एक ही सोर्स नहीं है, जरूरी है कि दो ही हो, दो के अलावा 3-4 हो सकते हैं, ठीक है। पर आप एक समय पे एक सोर्स को लेंगे और अन्य सोर्स को क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट। बाकी सारे सोर्सेस को क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अब देखिए सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। 6 ओम जो है इसी यहाँ पे ये डीएक्टिवेट करने पर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप यहाँ है 4 6 ये है आपका 4 ओम 6 एम्पीयर जो जाएगा आपका 3 ओम 6 ओम, ठीक है। कुछ ऐसा सर्किट बनेगा आपके पास। अब आप इसको हल करेंगे। आपके पास देखिए दो तरीके हैं, या तो आप नोडल एनालिसिस के द्वारा हल कर ले इसको। आपको दिख रहा है इस चीज जी इसमें सर। क्या लग सकता है? नोड लग सकता या है, तो नोड लग सकता है। मैश मेश लगाने के लिए बेटा फिर आपको वापस से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वोल्टेज वोल्टेज में सर। मेश कब लगता है? जब आपके पास वोल्टेज वोल्टेज सोर्स हो सर। और नोड तब लगता है जब आपका अधिकांश करंट में डीलिंग हो, ठीक है। जी सर। जब आपको वोल्टेज ज्ञात करना, अब आप चाहे तो इसमें क्या लगा सकते हैं? नोड लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं आप इसमें मेश लगा ही सकते हैं क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है कहीं नहीं। सर इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। वो भी कर सकते हैं, पर उससे ज्यादा बड़ी एक चीज है कि वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना तो उसमें आपका एक नुकसान होगा कि आप एक स्टेप आगे जाएंगे। एक सरल सा तरीका है, देखो आपके पास ये करंट सोर्स है, ये जो 6 एम्पीयर की धारा है वो 4 ओम में भी जाएगी। जी सर। तो इस शाखा का कोई मतलब नहीं बचता, नहीं है सर। यानी कि आप इस 4 ओम को नेगलेक्ट भी मान लें तो मतलब है नहीं है। ये दोनों शाखाएं आपकी किसमें हैं? पैरेलल में। तो यहाँ पे आप वोल्टेज करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। जब कोई करंट सोर्स और उसके पैरेलल में दो शाखाएं होना तो आसानी से करंट डिवीजन रूल लग सकता है। जी सर। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है।
देखिए 6 एम्पीयर का करंट है, जी सर। 2 शाखाएं हैं, आपको निकालना है I2, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपन I3 या कुछ भी नाम दे देते हैं, ठीक है। I3 नाम दे देते हैं इसको, क्योंकि अपन I1 नाम पहले दे चुके हैं। आपको निकालना I2। जब कोई करंट सोर्स हो और उसके पैरेलल में 2 शाखाएं हैं प्रतिरोध की, तो करंट डिवीजन लॉ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये I2 है, या जैसे मान लीजिए ये आपके पास करंट सोर्स है और यहाँ पे एक प्रतिरोध है और एक और प्रतिरोध है R1 और ये R2 और ये I, ठीक है। अगर मेरे को R1 में धारा का मान निकालना है तो उसका नाम दे देता हूं मैं IR1 और उसका नाम मान कितना होगा R2 अपॉन में R1 प्लस R2 into V into I, Yes, टोटल sir. I। और उसी प्रकार से अगर R2 निकालना है तो आपको सर R1 upon R1 plus R2 into I विपरीत हो जाएगा, मतलब हाँ, वापस आएगा। आप इससे करंट डिवीजन सर। ये करंट डिवीजन कहता है। तो मेरे को निकालना है किसमें 3 ओम में, तो यानी कि I2 का मान क्या होगा, I2 निकालना है ना, उसके लिए क्या करेंगे मान 3 और 6 ओम में देखें पैरेलल, तो ऊपर आ जाएगा 6 ओम, क्योंकि विपरीत जिसमें धारा निकालनी है उसका प्रतिरोध ऊपर नहीं आता, उसका विपरीत अपॉन होता है। 9 ऊपर आ जाएगा 6 6 सर। 6 6 प्लस 3 गुणा में टोटल आई कितना आपके पास 6। 6 जी सर। इससे देखो आप, देखो अपन को R1 में निकालना है जैसे धारा, तो R2 को ऊपर रखेंगे, R1 R2 को जोड़ देंगे और कुल धारा उसको अब देखो 3 ओम में निकालना है तो 6 ओम पर रखेंगे बटे में 6 प्लस तुलना करें ना जी सर। इस फॉर्मूले से तुलना करो, आगे आपके पास I2 आ जाएगा आपके पास 6 अपॉन 9 into 6, तो ये हो जाएगा आपके पास, सॉल्व करें कितना आएगा 6 6 36 बटे 9 यानी कि 36। 4 एम्पीयर। आप पूछिए उल्टी ये साइड में है क्या? हाँ ये गलत है तो कोई बात नहीं, तो नीचे की तरफ होकर बात करना, ठीक है। यानी कि I2 की दिशा क्या है इस हिसाब से, ऊपर अगर आएगी। यहाँ पे एक चीज मैं ऊपर आएगी सर। गलती कर गया था कि 6 एम्पीयर की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है, जो हमारा सोर्स था ना 6 एम्पीयर का वो नीचे की तरफ है, सुदेश ने बताया कि 6 एम्पीयर नीचे है, तो यानी कि I2 की दिशा हम ये ले रहे हैं नीचे, ये ऊपर की तरफ मिल जाएगी। क्यों? ये 6 एम्पीयर की धारा यहाँ गई और यहाँ से 2 आलू बन गई यहाँ से, जी सर। ठीक है। एक तो I2 में बटी, एक I3 में, तो यानी कि ऊपर की तरफ जाएगी। Yes, sir. किस तरफ जाएगी? ऊपर। नीचे से ऊपर नहीं, सॉरी ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। ठीक है। यानी कि I2 फिर भी क्या आएगा आपके पास 4 एम्पीयर। ये तो चीज सही ना, जी सर। I2 आपके पास 4 एम्पीयर है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, ये नीचे वाला मिटा दूं मैं, हाँ, जी सर। ठीक है, नीचे वाला मिटा देता हूं। अब आपने देखिए दोनों धाराएं निकाली दोनों सोर्सेस के द्वारा, एक तो आपकी I1 थी, I1 का मान कितना था ना, जब आपने 18 वोल्ट का सोर्स लिया उसका मान कितना था सर 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर, जिसकी दिशा किस तरफ है, नीचे की तरफ है, जी सर। यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ है, और जो I2 की दिशा नीचे से ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर है सर। हाँ सॉरी नीचे से ऊपर है, ये मिटा दूं मैं इसको? जी सर। जी सर। हो गया सर। तो जो आपकी टोटल धारा I होगी, जो आपके सर्किट में दे रखी, देखो जो आपका सर्किट क्या था, यहाँ पे इस प्रकार से था 18 वोल्ट और यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आपका 4 ओम है और ये आपके नीचे की तरफ है 6 वोल्ट, 18 वोल्ट और ये 6 ओम और ये क्या 3 ओम 4। सर्किट में दिया हुआ I नीचे की तरफ, ठीक है, तब हम उसी को लेके चलते हैं। ये आपकी कुल धारा I का मान क्या हो जाएगा फिर I बराबर I1, अब देखिए I1 आपके आएगी नीचे की तरफ और I2 आपके आएगी ऊपर की तरफ, माइनस जाएगा, जी सर। क्योंकि अगर दोनों की दिशा एक जैसी होती तो दोनों प्लस हो जाता, परंतु I1 की दिशा तो नीचे ऊपर से नीचे और I2 की दिशा नीचे से ऊपर है। सर I2 माइनस I1 आएगा बट सर। सुनिए एक बात, तो अभी अपन क्या ले रहे हैं, इस दिशा के दोनों प्लस हो जाएगा, जी सर। क्योंकि I आपकी किस दिशा में, I1 की दिशा में, जी सर। इस वजह से माइनस कर रहा हूं, तो I का मान कितना आएगा, I का मान है 2 माइनस 4 मान है 4, 2 आपका I का मान आ रहा है -2, यानी कि जो आपकी दिशा है वो I की अगर रहेगी नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर, यानी कि जो दिशा हमें दी गई थी उसके विपरीत धारा प्रवाहित करेगी, यानी कि I
नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर तक प्रोवाइड करेगी और आई का मान आएगा आपके पास 2n पे, जिसकी दिशा क्या रहेगी? नीचे से ऊपर डायरेक्शन सर। डायरेक्शन। ये आपका इसका सॉल्यूशन। जी सर। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम द्वारा आपने देखा कि अगर दो सोर्सेस यानी कि एक से अधिक सोर्स दे रखे हैं तो आप एक एक सोर्स के द्वारा रिस्पांस ज्ञात करेंगे, फिर उन्हें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम पर सवाल।